नमस्ते नमस्कार। जितने मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का चैप्टर 3.4 चल रहा है, ठीक है, 3.3 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग 3.4 चल रहा है। और उसमें का पहला सवाल जो हो गया था हम लोग का पूरा करवा दिए थे, प्रतिस्थापन विधि से भी और हम लोग विलोपन विधि से भी करवा दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग इसका दूसरा सवाल लेके आए हैं, दूसरा का पहला सवाल लेके आए हैं और ये सवाल क्या है जो आप लोग के बोर्ड के पर लिखे हुए हैं। आप इसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है सवाल, देखिए क्या लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में हम एक जोड़ दें और इस सब जितना भी सवाल आप पढ़ाएंगे ना सबको आप विलोपन विधि से हल करना है। क्या चीज से? विलोपन विधि से, ठीक है। आप विलोपन विधि क्या था वो कल हम लोग पढ़े थे, जैसे काम बताए थे आप लोगों को कि विलोपन विधि में क्या होता है कि x को और y को एगो को कोई सेम करना पड़ता है और इसको क्या करना पड़ता है माइनस प्लस करके उसको काटना पड़ता है, ठीक है। ऐसे किए थे। प्रतिस्थापन विधि क्या करते कि x का चाहे y का मान निकालते थे, ठीक है। ले अब यहाँ पर हम लोग इस सब सवाल को आप लोग विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दे तो भिन्न हो जाता है, एक में बदल जाती है। भिन्न कितना बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है भिन्न। तो भिन्न क्या है, ठीक है। ऐसा सवाल हम लोग 3 में भी कर चुके हैं ना, 3 में कर चुके हैं आंसर हर वाला सवाल सब, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे किए थे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ पर कि माना कि अंश बराबर x, ठीक है, तथा हर बराबर y, ठीक है। माना कि अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है। तो भिन्न बराबर x बट्टा y हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का मान आपको पता है, भिन्न क्या होता है? अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर होता है, ठीक है। अंश को हम लोग x और हर को माने हैं y, तो अगर x और y का मान निकलेगा वही आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या हम बताए थे कि कोई भी सवाल जो फ्रैक्शन में होता है, बट्टा में होता है, ऊपर का जो संख्या है, जो अंक होता है उसको अंश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश बट्टा हर को ही क्या बनता है? ला के भिन्न बनता है। अंश बट्टा हर को क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल समझना है क्या, हम लोग सवाल को इतना क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दे। प्रश्न के पहले भाग चलते हैं, प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के पहला भाग क्या बोल रहा है, जो देखिए कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अगर अंश में हम लोग एक जोड़ते हैं, अंश हम लोग क्या है? x है। अगर इसमें एक जोड़ दे, ठीक है, और हर में से एक घटा दे, और हर में से एक घटा दे, हर में से y में से, मतलब हर किसको माने? y, तो y में से एक घटा दीजिए तो भिन्न कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 1, ठीक है। नीचे में भी 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करता है, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? कुछ तो कटेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आप कोना कानी गुना कर लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 आ जाएगा, फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो y माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते रहिए, x ये प्लस में y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में y, और माइनस में 1 और इधर गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस में 1 है और ये प्लस में 1 था तो उधर गया तो माइनस में 1, इसका मतलब x माइनस y बराबर माइनस माइनस प्लस तो माइनस में 2। हम लोग का समीकरण कितना आ गया? 1 आ गया। ये समीकरण हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। समझ आया? क्या किए? माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y मान लिए। भिन्न क्या है? अंश बट्टा हर मान लिए, x बट्टा y हो गया। प्रश्न के पहला भाग बोल रहा था कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो अंश में हम लोग एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दिए। अंश हम लोग x माने हैं तो x में एक जोड़ दिए और हर में से, तो भिन्न क्या होता है? 1 हो जाता है, तो 1 कर दिए, ठीक है। ये समझाने के लिए किए हैं, आप इतना आप लोग ऐसे नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोना कानी गुना किए ना, वो समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ देखिए, आप चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते रहिए प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। आप प्रश्न का दूसरा क्या बोला है, जो देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ तो हमको हो गया था ना, भिन्न में हो जाती है, यहाँ तक हो गया था कि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है। लेकिन आप क्या बोला है? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अगर हर में x रहने दीजिए ऊपर में, और हर में अगर एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दे मतलब y और प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि x
अब वहां पर अंश में नहीं कुछ बोला कि अंश में एक जोड़ दिया जाए चाहे अंश में एक घटा दिया जाए, ऐसे तो नहीं बोल रहा है, बोला है खाली हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है कितना 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1/2 कर लेंगे। अब कोना गानी गुना कर लीजिए, 2 से गुना कीजिए x में तो 2x बराबर, और इसको गुना करेंगे तो y और प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x प्लस में है तो माइनस में y और बराबर 1 हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें से आप देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम 16 x और y का मान निकालते थे, लेकिन इसमें तो नहीं निकालना थे, इसमें देखना पड़ता है कि कौन बराबर कैसे y बराबर आ सकता है कि x को बराबर करके काट देना पड़ता है। मान लीजिए आप देखिए समीकरण 2 यह है, समीकरण 1 यह है, x माइनस वाई बराबर माइनस में 2 लिखा है, यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर कितना लिखा 1 लिखा, यहाँ पर x है यहाँ पर 2x है। इसको हम लोग अगर x को बराबर करना चाहते हैं x के भी बराबर कर सकते हैं हम लोग, इसको 2 से गुना कर सकते हैं पूरा में। यह देखिए यहाँ माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो अगर इसको हम समीकरण अगर समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दे तो माइनस जो होगा प्लस में जाएगा, इसका मतलब माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। अगर इसको घटा दे तो ये माइनस वाला प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम बताए थे कि कोई भी समीकरण को जो घटाते हैं उसका मतलब होता है कि जो माइनस वाला होगा प्लस होगा, प्लस वाला होगा जो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग वाई वाई कट जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पर भी है वाई यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, समीकरण 1 में से आप कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ जरूरी नहीं गुना करना, ठीक है। आपको अगर x के बराबर करना x भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, आप समीकरण 1 क्या है हम लोग को x माइनस वाई और बराबर माइनस में 2, समीकरण 2 घटा रहे हैं तो इसका मतलब 2x और माइनस में y और बराबर कितना है 1 है। अब यहाँ पर घटाएंगे मतलब जो प्लस में होगा माइनस में प्लस में है, 2x के पीछे कुछ में प्लस में होगा तो माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लीजिए, यहाँ प्लस है माइनस कर लीजिए। आप देखिए ये प्लस में y और ये माइनस में y, ये प्लस में y ये सॉरी माइनस में और ये प्लस में, ये आप लोग कट रहा है, और ये प्लस में x और ये माइनस में 2x, इसका मतलब प्लस x में से माइनस में 2x घटेगा तो माइनस में x बच जाएगा। प्लस x में से अगर घटाइएगा माइनस में 2x तो माइनस में x, क्योंकि 2x वाला माइनस में ज्यादा है, माइनस में ज्यादा है तो इसलिए माइनस है, और यहाँ पर -2 और माइनस में 1 तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 और -1 इसका मतलब माइनस में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान हम लोग निकाल लिए, x का मान हम लोग निकाल लिए। अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं x का मान समीकरण कौन में रखे बताइए, आप ही बताइए। समीकरण 1 में रखते हैं, आसान है। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए x का मान, यहाँ पर रखना है x का मान, x माइनस वाई बराबर -2, देखिए यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x जगह पर कितना देना है 3 और माइनस वाई और ये -2, देखते रहिए माइनस वाई है तो माइनस वाई, माइनस में 2 प्लस में 3 है तो उधर गया तो माइनस में 3, और यहाँ माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस तो -5 आएगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ चुका है हम लोग का 5 आ गया, और y का मान कितना आ गया तो हम लोग का 5 आ चुका है। तो हम लोग का y का मान हो चुका है 5, y का मान हो चुका है 5। अब हम लोग क्या करना है, जो देखिए y का मान हो चुका है हम लोग का 5, अब क्या करना है यहाँ देखते रहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग x का मान और y का मान निकालिए, x का मान y का मान निकालिए। थोड़ा आप लोग थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आपको पहले ये किए हैं फिर ये किए हैं फिर उसे किए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग अतः यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः अंश बराबर मतलब x बराबर, x का मान कितना है तो 3, तथा हर बराबर कितना है 5, हर का मान, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बट्टा वाई, तो इसका मतलब x का मतलब 3 और बट्टा 5, यही आप लोग का आंसर होगा, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये सवाल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। प्रश्न का पहला भाग आप लोग सवाल को शुरू किए यहाँ, फिर यहाँ दूसरा भाग किए हैं, फिर यहाँ पर निकाले हैं मान x का मान यहाँ और y का मान हम लोग निकाले यहाँ, और यहाँ पर लास्ट में x अंश बराबर x बराबर 3 और हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर 3/5 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग नोट करते हैं, चलिए ठीक है। तो यह आप लोग का दूसरा का पहला सवाल था, दूसरा का पहला सवाल था। चलिए अब हम चलेंगे इसका दूसरा का दूसरा सवाल, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम दूसरा का दूसरा सवाल चलते हैं।
ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, पहले आप लोग का ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद थोड़ा सा ये है, और लास्ट में थोड़ा सा ये कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा दूसरा का दूसरा सवाल पर। ये आप लोग का पहला सवाल था, समझ आ गया, अंश और हर वाला सवाल था। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में अंश वाला हर वाला सवाल आता है। ठीक है, अब यहाँ देखते रहिए, यहाँ देखिए, आप दूसरा का दूसरा सवाल चल रहे हैं। क्या बोल रहा है, लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरू, ठीक है, की आयु सोनू आयु की, क्या लिखा है, आयु की 3 गुनी थी ना, 3 गुनी गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है, आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले, कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 2 लड़का है, मान लीजिए, एगो नूरू एगो सोनू है, और ये 5 वर्ष पूर्व हम देखिए ऐसा सवाल पीछे भी करवा चुके, 3 उम्र वाला ना, उम्र वाला क्वेश्चन है ये। तो पूर्व का मतलब बताए थे पहले होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। उसके बाद बोला 10 वर्ष पश्चात बाद में, ठीक है, पश्चात में बाद में नूरू की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। माना कि नूरू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि नूरू की वर्तमान आयु कितना हुआ, x वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, माना कि नूरू की वर्तमान आयु कितना हुआ, x वर्ष, और सोनू की आयु कितना होगा कि y वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y वर्ष। आप प्रश्न का पहला वाक्य क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से नूरू की आयु, नूरू की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की आयु को 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। आप पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले बताए थे, पहले होता है, पहले कहेगा तो इसका मतलब हम कहेंगे, मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर मेरा अभी उम्र 20 वर्ष है, आप बोलेंगे 5 वर्ष पहले कितना उम्र था, मतलब 20 में से 5 घटाना पड़ेगा। पूर्व का मतलब होगा कि पीछे जाना, माइनस करना। ठीक है, माइनस करना। तो 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब नूरू की आयु 5 वर्ष, 5 वर्ष नूरू की आयु सोनू का 3 गुनी बोल रही है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मतलब मान लीजिए नूरू और सोनू 2 आदमी हैं, तो दोनों के क्या होगा कि 5 वर्ष पूर्व दोनों को घटाना पड़ेगा। अगर नूरू का आयु
अगर घटेगा 5 वर्ष घटेगा तो सोनू का आयु 5 वर्ष घटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नूडू का घटेगा और सोनू का बढ़ेगा, ऐसे तो नहीं होता, और घटेगा दोनों, ठीक है। देखिए तो 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि नूरू को वर्तमान में कितना माने, x वर्ष ना, तो x में से क्या करिए 5 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है, और बराबर कर लीजिए। बराबर कब करेंगे, नूरू का आय हो गया सोनू के आय के 3 गुनी, और इसमें में से भी 3 पहले घटा दीजिए, y में से सॉरी 5 घटाना है, और 3 गुनी हो जाएगी, नूरू की आय 3 गुनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सोनू की। अगर नूरू का जितनी होगी उतना ही रहेगी, लेकिन एक इसका सोनू के आय के 3 गुनी, मतलब सोनू का अगर 3 गुना होगा तो नूरू का आय उतना ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुनी के मतलब यहाँ 3 से गुना करने इसको उम्र में, ठीक है। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं या आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख लिया, ठीक है, यहाँ ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है जैसा। अच्छा सर, तो नूरू का आय इतना रहेगा, सोनू की आय, सोनू की आय के 3 गुनी, सोनू के आय के 3 गुनी, सोनू के जितना आएगा उसमें 3 गुना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नूरू का आय के 30 है, तो इसके में सोनू की उम्र भी मान लीजिए 10 वर्ष है, तो इसका मतलब इसका 3 गुना करेंगे तब ही दोनों का उम्र क्या हो पाएगा, बराबर आ पाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 गुनी ये बोल रहा है, उम्र इस मान लीजिए कि इसका उम्र 30 वर्ष है, और अभी इसका नूरू का 30 वर्ष है और सोनू का 10 वर्ष है, इसकी 3 गुनी होगी तब ये दोनों एक दूसरे का बराबर आ पाएगा, ठीक है। तो यही सवाल बोल रहा था, तो सोनू में 3 गुना करना है, नूरू में नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, x - 5 बराबर, आप 3 से गुना कीजिए तो 3 और गुने y में, ऐसे तो बहुत बार किए हैं कि इसको 3 से करते हैं गुना, 3y, और 3 से गुना करेंगे 5 में तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा, ये हम लोग का हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, y को उधर लाना है, x - 3y, अब बराबर माइनस में 15 और ये -5 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा। इसको y वाला को इधर ले आए, -15 था उसी पार था, मतलब बराबर कुछ पार था उसी पार आने दिए, और -5 था इस पार तो उसको उस पार ले गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x - 3y बराबर, माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस में क्या होता है 10 होता है। चलिए हम लोग का समीकरण 1 निकल चुका है, हम लोग का समीकरण 1 निकल चुका है, ठीक है, समीकरण 1 निकल चुका है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण दूसरा निकालेंगे, ठीक है। तो प्रश्न के दूसरा भाग लेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोला वो देखिए, 3 गुनी थी, यहाँ तक हो गया था 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब क्या बताए थे, 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर लिखिए 10 वर्ष पश्चात, और पश्चात का मतलब होता है सॉरी पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, पश्चात का मतलब बाद में, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि अभी मेरा मान लीजिए 10 वर्ष है मेरा, और मान लीजिए 10 वर्ष के पश्चात कितना उम्र होगा, तो इसका 10 वर्ष जोड़ देना पड़ता है, पश्चात जहां पर लिखा है उसका मतलब बाद में मतलब जोड़ना पड़ेगा आपको। तो नूरू की आयु सोनू का 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरू का उतना ही रहेगा, लेकिन नूरू में भी 10 जोड़ेंगे और सोनू में भी 10 जोड़ेंगे, ठीक है, देखते रहिए, सोनू में भी 10 जोड़ेंगे, लेकिन नूरू का आयु तो नहीं रहेगी, लेकिन सोनू का आयु 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी 2 गुनी, मतलब इसमें 2 गुना करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, देखिए तो हल करते हैं तो x प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस में 10 आ गया, बराबर 2 से गुना कीजिए 2y, और प्लस में 10 गुना कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2y, और बराबर 20 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस में 2y बराबर 20 में 10 घटा दीजिए तो 10 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण दूसरा निकल गया, समीकरण दूसरा आ गया। अब हम आपको बताए थे ना विलोपन विधि में क्या होता है, ए को कम से कम सेम आना चाहिए, x और यहाँ भी x है, 3y है और यहाँ पर 2y है, अगर y को सेम करना पड़ेगा तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर करने के लिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि x और x दोनों यहाँ पर सेम है। देखिए अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए कोई सेम नहीं आ पाएगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया रहता, यहाँ पर 3 आ गया रहता, तो इसका मतलब दोनों का देखते 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 होता है ना, तो इसका मतलब इसमें हम लोग 2 आता है यहाँ पर 3 से गुना करते, और यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2 से गुना करते, ऐसे हो जाता है, ठीक है, दोनों अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, ये दोनों यहाँ पर सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आसान से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस में 3y और बराबर में कितना है, तो माइनस में 10,
फिर यहाँ पर है x माइनस में 2y और बराबर प्लस माने बराबर में 10 है। घटाए हैं तो माइनस जो होगा प्लस में और प्लस जो होगा माइनस में, प्लस है तो माइनस हो गया, तो यहाँ से x प्लस माइनस कट गया और माइनस में 3y और प्लस में 2y, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3y में से 2y घटेगा तो माइनस में y बच जाएगा और माइनस में 10 है, माइनस में 10 तो माइनस में 20 आ जाएगा और कट गया, तो y का मान हम लोग निकल गया, y का मान निकल गया 20। कितना निकल गया, y का मान निकल गया हम लोग का 20 निकल गया, y का मान निकल गया तो 20। यहाँ तक नोट कीजिए पहले आप लोग, ठीक है। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं, जिसमें आपको रखने का मन होगा वो हम इसमें उसमें हम लोग रख सकते हैं। देखिए इसे माइनस आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस वाला में रखिए, प्लस वाला सही रहता है ना, तो हम लोग y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, तो y का मान यहाँ लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखना है, x माइनस 2 गुने y लिखा है तो 2 गुने 20 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर कितना है 10, तो x माइनस में 20 दूना 40 और बराबर 10, 20 को 2 से गुना कर लिए, ठीक है। तो x बराबर 10, उधर गया माइनस में 40 है तो प्लस में 40 आ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 40 से 10 कितना हो जाएगा 50, तो x का मान कितना आ गया हम लोग का 50 आ गया, x का मान कितना आ गया तो हम लोग का 50 आ गया। चलिए यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो अब अतः लिख के अतः कर देते हैं, अतः नूरू की वर्तमान आयु मतलब x बराबर 50 वर्ष, x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना आया है 20 वर्ष, कितना आया है 20 वर्ष, यहाँ पर हम लोग 20 वर्ष, ये आप लोग का आंसर है। तो इसका मतलब नूरू का आयु कितना है 50 वर्ष और सोनू का आयु कितना तो 20 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नहीं होगा तो विश्वास नहीं करते, देख लीजिए 50 में से 5 घटा दीजिए, 50 से 45 आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि 50 और माइनस में 5 तो कितना आ जाएगा इसका 45 बराबर, और 3 और y का मान हम लोग क्या करेंगे 20 माइनस से 5, देखिए दोनों का सेम आएगा 45 बराबर 3 गुने 20 में से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 15, तो 45 और बराबर कितना 15 दिया 45, दोनों सेम आ रहा है कि ना, तो इसीलिए यहाँ पर 3 गुना की, यहाँ पर लिखा है ना सोने का 3 गुनी, मतलब अगर जो 45 वर्ष अगर इसका आ रहा है मतलब 45 इसमें अगर बैठाएंगे हम लोग x का मान और y का मान दोनों बैठाएंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, तो इसका 45 है, देखिए यहाँ पर 50 में से 5 45 3 और y का मान हम लोग 20 20 में से 5 15 15 गुना 3 45 दोनों सेम आ गया, तो यही हो गया, ठीक है, सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका निकाल लिए हैं, तो हम लोग का x का मान मतलब नूरू का आयु आ गया 50 वर्ष, सोनू का कितना तो 20 वर्ष, ठीक है, समझ आ गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो हम लोग का दूसरा सवाल भी इसका हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसका तीसरा सवाल, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है, आप लोग भी नोट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग चलेंगे इसका तीसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, लास्ट में इधर लिखे हैं, ठीक है, ये आप लोग का 20 वर्ष लिखा था, ठीक है, नोट कीजिए, हो गया आप लोग को भी। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसका आगे, अब इसका आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है उसको आप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनको थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए आप लोग केवल प्रैक्टिस करते रहिए सवाल सबको, ठीक है,
और आप लोगों को बता दिया गया। कोई भी सवाल में अगर दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट क्या कीजिए कि सर हमको इस सवाल में दिक्कत है, हमको इस सवाल समझ नहीं आया, तो फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। हम दोबारा भी पढ़ाएंगे चैप्टर को, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग बोला कीजिए कि सर हमको ये सवाल नहीं समझ आया, ठीक है, तो आप लोग को फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा का तीसरा सवाल। दूसरा का तीसरा सवाल, तीसरा क्या बोला देखिए कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग। लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है, कितना है, 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग। सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा अंक क्या होता है। अंक हम लोग क्या होता है कि 0 से 9 तक जो लिखते हैं ना हम लोग गणित में, मैथ्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकों बोलते हैं। 0 से 9 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और 9, ये जितना भी लिखते हैं ना उसको हम लोग अंक बोलते हैं। और ये अंक जोड़ के ही एक पर एक, जैसे अंक होता है 4 और 5 अंक हो गया, 45 बन गया, ये संख्या बन गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि गणित में सबसे छोटा सा इकाई अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, माना कि दो संख्या, मान लो संख्या कैसे बनेगा, तो इकाई अंक और दहाई लेना पड़ेगा ना। चलिए इकाई अंक, माना कि इकाई अंक आप बराबर x ले लेते हैं। इकाई अंक मतलब जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई, और इसको क्या बोलते हैं, दहाई, ठीक है। संख्या बनने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए, इकाई और दहाई चाहिए, ठीक है। तो इकाई अंक मान लिया x तथा दहाई अंक y मान लिए। कितना मान लिए, दहाई अंक क्या मान लिए, y मान लिए। इकाई अंक को हम लोग पता नहीं है किस संख्या बनाना है। अब संख्या के लिए क्या करते हैं, संख्या में दहाई होता है ना, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10 और दहाई का मतलब y है, तो यहाँ पर y लगा दीजिए और प्लस में x लगा दीजिए। अगर कोई संख्या का 10 और y मतलब 10 गुने y, अगर दहाई अंक आएगा तो इसका मतलब 10 का मतलब कितना होता है, दहाई, तो इसका दहाई और अंक कितना है, y, और इसमें x को जोड़ेंगे तो पूरा एक संख्या बन पाएगा। क्या बन पाएगा, संख्या। अब संख्या तो बन गया, आप बोला संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से, देखिए संख्या कितना मान है, 10y प्लस में x, ठीक है, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, ठीक है। आप मान लीजिए कि संख्या जो बना है ना उसको अंक को पलटना है, इसका मतलब 10 और ये x हो जाएगा यहाँ पर और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया 10, x को इधर कर दिया, y को इधर, क्योंकि अंक को पलटना है हमको ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से
प्रश्न का भाग पहला भाग क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए 9। दो अंकों की संख्या, आप मान लीजिए एक अंकों का योग, अंकों का मतलब अंक कितना माने x और y, तो इसका दोनों का जोड़, योग मतलब होता है जोड़, तो दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस y कर लीजिए और बराबर 9 कर लीजिए, ये हम लोग का समीकरण एक हो जाए। कितना आसान बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के जो अंक रहेगा उसका योग करना है, मतलब अंकों कितना माने x और y माने, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग से देख रहे हैं, प्रश्न के दूसरे भाग से देख लीजिए। प्रश्न का दूसरा क्या बोल रहा है कि इस संख्या का नगुना, इस संख्या का नगुना असंख्या का पलटने से बड़ी संख्या का दुगुना, मतलब संख्या का नगुना, जो संख्या माने उसका नगुना कर लीजिए। 10y और प्लस में एक संख्या बनाए हम लोग, इसका नौगुना बोल रहा है, इसमें 9 गुना करना है, और जो संख्या के पलटने से बनी संख्या बना उसका दुगुना बोल रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 2 कीजिए और यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, 2 कर लीजिए। दुगुना का मतलब हो गया संख्या के पलटने से बनी संख्या जो है वो दुगुना है। ठीक है, यहाँ कर लीजिए, इसे गुना कर लीजिए। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पर 9 है, 9 गुना कर 10 में तो 90y और प्लस में 9 से गुना कर x में तो 9x बराबर, आप 2 से गुना कर 10 में तो 10 दूना 20x प्लस में 2 से गुना कर y में तो 2y। समझ आ गया। आप देखिए, आप इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग का 9x प्लस में 90y और इसको किधर ले आए 20x और प्लस में 2y बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, x वाला में x वाला के 9x में से 20x घटेगा कितना बच जाएगा, माइनस में 11x बच जाएगा, और 90 प्लस 90y और प्लस में सॉरी यहाँ पर लाएंगे तो माइनस होगा ना, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा ना, 90 से 2 घटा दीजिए तो 88 आ जाएगा, 88y बराबर 0। देखिए, अरे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोग को, 11 कॉमन ले लेते हैं, क्या 11, तो x माइनस में 8y कितना आ जाएगा, 88 में 11 कॉमन लेता, 8 को गुना करेंगे 11 से 88 आएगा तो 8 और y आ जाएगा बराबर 0, तो x माइनस में 8y बराबर 0, ये हम लोग का समीकरण दूसरा निकल गया। अब माइनस में क्या 0 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 देखते हैं। देखिए समीकरण में x में क्या बराबर है और y बराबर है, तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना है। समीकरण 1 क्या हम लोग का है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 9। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है कि x माइनस में 8y बराबर 0, यहाँ माइनस से प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना कट जाएगा, 1y प्लस में 8y 9y, और बराबर 9 में 0 तो 9 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 9/9, कट गया तो कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया कितना 1, y का मान कितना आ गया 1। अब क्या करते हैं कि y का मान तो निकल गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखना है कि 2 में रखना है, चलो मान लीजिए 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, हम लोग को वह संख्या ज्ञात करना है ना, संख्या ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखना है, तो x प्लस में y की जगह पर 1 और 9, और x बराबर 9 माइनस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अतः इकाई अंक x बराबर 8 तथा दहाई अंक y का मान कितना आया है तो 1, और संख्या कितना निकल जाएगा हम लोग का, संख्या बराबर 10x प्लस में y है ना, सॉरी 10y और प्लस में x है, तो 10 गुना 1, y का मान कितना 1 और प्लस में x मतलब 8, तो 10 प्लस में 8 इसका मतलब आ जाएगा 18 आंसर। कितना आ गया 18 आंसर आ गया इसका, इसका आंसर कितना आ गया 18 आ गया, तो संख्या का मान भी हम लोग इसका निकाल लिए। ठीक है, चलिए एक बार समझ लीजिए सवाल में क्या बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो हम लोग अंक संख्या कैसे बनाएंगे, इकाई अंक और दहाई अंक लेना पड़ेगा, दो कम से कम इकाई और दहाई उसमें संख्या बनेगा,
इकाई अंक को x मान लिए, दहाई अंक को y मान लिए। संख्या करने के लिए क्या संख्या क्या बनेगा कि y प्लस में x, दहाई अंक को y माने, और दहाई का मतलब होता है 10 और इंटू y, तो गुना करेंगे दहाई अंक बन पाएगा और प्लस में x कर लिए, इकाई अंक को जोड़ेंगे तो उसमें संख्या बनेगा। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलट दिया हम, पलटने दिया, पलट दिए तो क्या हुआ कि x पहले आएगा y बाद में 10x प्लस y, तो संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। आप प्रश्न का पहला भाग क्या बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों, जो भी दो अंकों की संख्या बनेगा उसका जो अंक रहेगा वो दोनों का जोड़, योग मतलब होता है जोड़, आप बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्रश्न वह संख्या, अब दूसरा सब बोल रहा है कि संख्या को नगुना, जो संख्या हम लोग बना इसका नगुना करना है, 10y प्लस x नगुना, और संख्या पलटने से बनी संख्या का दुगुना, और जिस संख्या के अंकों को पलटे हैं उसका दुगुना हो जाएगा। तो 10y और 9, तो 10 नमा 90 और 9 से गुना करेंगे 9x, और 10 को x से गुना करेंगे 20x, और 2 से गुना कर 2y, ये सब को इधर ले आए, प्लस माइनस कर दिए तो समीकरण दूसरा निकल गया। समीकरण एक में समीकरण दो घटा दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग का x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, दोनों से मैं घटा दिए तो हम लोग को y का मान निकल गया, y का मान निकल रख दिए समीकरण एक में, x का निकल गया, तो इकाई अंक हो गया 8 और दहाई अंक 1 हो गया, और संख्या 10y प्लस में x, 10 गुने 1, y की जगह पर 1 देंगे और प्लस में 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो आगे इसका हम लोग चौथा सवाल चलेंगे आप, ठीक है, अब इसका चलेंगे हम लोग चौथा, अब चौथा सवाल देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए दो सवाल और बचा हुआ है, दो सवाल आप लोग को और बचा है, ठीक है, तो दो सवाल और करवा दिया जाए कि अगले वीडियो में दो सवाल कर दिया जाए, अगर बोलिएगा तो करवा देते हैं, अगर नहीं तो बोलिएगा तो अगले वीडियो में करवा देंगे, कोई बात नहीं है, अगर करना है तो आप लोग कर ही सकते हैं। कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, मीना क्या बोल रही है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, उसने खजान से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है, मीना नामे कोई आदमी है जो बोल रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गया, बैंक गया, लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे और समझ आ पाएगा आप लोग को। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए ठीक है बैंक गई, ठीक है, उसने चीज से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा, ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आप लोग का है, दूसरा का चौथा क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, मीना नाम में कोई आदमी है, कहा गया बैंक गया और उसको 2000 रुपया निकालना है, ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये उसको बोला, मतलब जो वहां पर पैसा दे रहा था उसको बोला कि सर हमको 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, उसको बोला कि भाई हमको 50 रुपये 100 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है, तो मीना को कुल वो 25 को नोट प्राप्त दिया, मानी मीना को वो 25 को नोट प्राप्त दिया, ठीक है, और ज्ञात कीजिए कि वो 50 रुपये 100 रुपये का नोट कितने नोट दिया होगा, कि माने 2000 रुपये का नोट 2000 रुपया हो गया होगा, 25 को नोट दिया कि 50 रुपया कितना नोट हुआ और 100 रुपया का नोट कितना दिया, पूरा मिला के 25 को उसको नोट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, लिख देना, माना कि क्या निकालना है, माना कि 50 रुपये
के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या मान लीजिए x मान लेते हैं, 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये नोटों की संख्या कितना कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप प्रश्न के पहले भाग से सवाल समझ आया क्या बोल रहा है कि मीना 2 रुपये निकाले, बैंक गई, उसने खजांची से मतलब जो पैसा दे रहा था वहां बोला कि सर हमको 50 रुपये 100 रुपये के नोट दीजिए, ठीक है, बोला उसको, तो मीना को 25 को नोट दिया, पूरा मिला के 25 को नोट दिया। अब हमको ये देखना है कि 50 रुपये कितना नोट दिया होगा उसको और 100 रुपये का नोट कितना दिया होगा, ठीक है, यहाँ देख ले, मीना 2 रुपये निकाले बैंक, उसने कहा 50 से 100 रुपये का नोट दिया, 50 रुपये के नोट मान लीजिए, 50 रुपये के नोट 50 और नोटों की संख्या मान लीजिए x, इसमें गुना करना है, और 100 रुपये के नोट, 100 रुपये का मतलब 100, और इसको क्या करेंगे y से गुना करेंगे नोटों की संख्या, और पूरा मिला कितना रुपया होगा, 2000 रुपया, कितना होगा 2000 रुपया, 50 रुपये के नोट और इसमें नोटों की संख्या x दोनों से गुना करेंगे, प्लस 100 रुपया का 100 रुपया और इतने नोटों की संख्या दोनों से गुना करेंगे, मिला कितना होगा 2000 रुपया। तो प्रश्न का पहला भाग ये बोला, इसमें से हम लोग 50 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में 50 गुना 100 2y और बराबर कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, 50 से काट दीजिए 2000 को, तो जो एक जीरो से जो कट गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, 50 को 40 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो x प्लस में 2y बराबर कितना आ गया 40, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। आप प्रश्न के दूसरा क्या बोला वो देख लीजिए, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोल रहा है देखिए, मीना ने कुल 25 को नोट प्राप्त किया, तब 50 रुपए के नोट की संख्या कितना x, मान लीजिए x है, ठीक है, और 100 रुपए के नोट की संख्या कितना y है, ये दोनों मिला के दोनों नोटों की संख्या मिला के कितना प्राप्त किया 25 को नोट प्राप्त किया, यही आप लोग का समीकरण दूसरा होगा। 50 रुपए के नोटों की संख्या x और प्लस दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त किया, दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त किया, तो नोटों की संख्या 50 नोटों की संख्या x और 100 रुपए की संख्या y। आप क्या करना है, आप देख रहे हैं x x दोनों सेम आ रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर आप देखिए, यहां देखते रहिए आप लोग, समीकरण 1 है, समीकरण क्या है एक, x प्लस में 2y, x प्लस में 2y बराबर कितना है 40, और दूसरा समीकरण क्या हम लोग का x और प्लस में y बराबर 25, ठीक है, माइनस कट गया, 2y में से y गया तो y बच गया, 40 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा हम लोग का 15, तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 15, y का मान कितना आ गया 15, और y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, सर 2 में रख लीजिए, 2 में, ठीक है, x प्लस और y का मान कितना है 15, अब बराबर कितना हो जाएगा 25, तो इसका मतलब x बराबर 25 और माइनस में 15, x का मान 10, 25 में से 15 10, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हुआ, 50 रुपये के नोटों की संख्या मतलब x का मान कितना है 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या मतलब y बराबर कितना 15, ठीक है, यही आप लोग का आंसर है। आप देख लीजिए, अगर 50 को नोटों की संख्या 10 को दीजिएगा आप, तो 10 को 50 को कितना होगा 500 हो गया, अब 15 को दे रहे हैं 100 को, तो 15 गुने 100 कितना 1500 प्लस 500 कितना आ जाएगा 2000 रुपया, तो इसका मतलब हुआ कि 50 नोट संख्या उसको 10 को देगा और 100 रुपये की नोट संख्या 15 को देगा, तो 25 को नोट मिला के दोनों को मिला के हम लोग 2000 पुट जाएगा। ये आप लोग का मतलब कितना नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो दिखा देते हैं आप लोग को, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले आप लोग,
नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छा समझा रहे हैं, एकदम गर्दा समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग खाली समझते रहिए और जो भी दिक्कत होगा पूछते रहिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रहा है पूछते रहिए आप लोग, ठीक है। मैथ को तो हल्का बना कर रखेंगे हम, ठीक है, टेंशन मत कीजिए आप लोग। खाली आप लोग खाली जुड़ते रहिए और थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कुछ कुछ, ठीक है। और जितना हो सके उतना बच्चा आप लोग जुड़िए, ठीक है, मेरे चैनल पर आइए, ठीक है। चलिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग खाली लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग के सपोर्ट करिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। किराए पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया। लिखते हैं क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, क्या बोल रहा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कितना किए? 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तब भी हम नोट कर लिए हैं, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते रहिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला देख लेते हैं हम लोग का। ये दूसरा का 5वां सवाल है, लास्ट सवाल है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया। मान लीजिए कि कोई विद्यालय है और वहां पर पुस्तकालय, जैसे विद्यालय में पुस्तकालय होता है ना, जहाँ बुक रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि वहां से कोई बुक पढ़ सकते हैं, कुछ जो नियत मतलब नियत दिन तक, ठीक है। उसके बाद रखिएगा तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ फाइन लगता है ना, तो वही क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ठीक है, प्रथम दिनों तक एक नियत किराया, मतलब प्रथम 3 दिन तक, प्रथम 3 दिन तक, मतलब 3 दिन के आप लोग नियत किराया, मतलब आपको जो किराया 3 दिन के लिए वो तो लगभग करेगा, ठीक है। 3 दिन के लिए जो नियत किराया रहेगा वो लगभग करेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग, अगर 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा आप रख रहे हैं ना, तो आपको अतिरिक्त किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए, सरिता ने कितना 7 दिन रख लिए, तो उस पुस्तक को रखने के लिए उसको 27 रुपये अदा करना पड़ा।
जबकि सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए सॉरी रखने के लिए कैसे पैदा किया, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा सवाल में देखिए, तो लिखेंगे माना कि नियत किराया x रुपया, मान लीजिए नियत किराया कितना x रुपया, तथा अतिरिक्त किराया, आपको पूरा सवाल समझा देंगे, टेंशन मत कीजिए। अतिरिक्त किराया मतलब जो एक्स्ट्रा जो रखेगा तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं y रुपया। क्या मान लेते हैं? y रुपया। आप प्रश्न का पहला भाग क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से आप प्रश्न का पहला भाग बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया उसको, और नियत किराया 3 दिन के लिए, तो नियत किराया में तो आपको फिक्स है कि 3 दिन रखना पड़ा, तो नियत किराया में तो डिफरेंस कुछ नहीं अंतर होता है, तो x रुपया लग रहा है नियत के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप 3 दिन का नियत किराया, लेकिन सरिता कितना दिन रख रहा है? 7 दिन। आप 3 दिन नियत किराया, आपको 3 दिन लगभग करेगा, लेकिन आप कितना दिन रख रहे हैं? 7 दिन। एक्स्ट्रा कितना दिन रख रहे हैं? अतिरिक्त कितना दिन रख रहे हैं? 4 दिन रख रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, तो आप लोग नियत किराया तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में कितना दिन रख रहे हैं? तो 3 दिन रखना था, आप रख लिए 7 दिन, एक्स्ट्रा में कितना दिन हो गया? तो 4 दिन हो गया, क्योंकि आपको आपने 3 दिन रखना था, आप लेकिन रख लिए 7 दिन रख लिया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो 4 दिन हो गया। तो 4y बराबर पूरा मिला कितना रुपया दे रहा है? 27 रुपया दे रहा है। ठीक है, ये हो गया हमको समीकरण 1 हो गया हम लोग का ये। अब प्रश्न के दूसरे भाग क्या बोला उसको देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से क्या बोला उसको देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, एक और यहाँ पर आदमी है सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रख लिया। भाई नियत किराया तो x रुपया लगभग करेगा उसको, लेकिन पुस्तक को 5 दिन रख लिया, वो बोल रहा 3 दिन रखना है आपको नियत किराया के लिए, एक्स्ट्रा कितना दिन रख लिए? 2 दिन रख लिए ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2y अब बराबर पूरा मिला कितना रुपया दे रहा है? 21 रुपया। नियत किराया रख रहे, लेकिन सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रख लिया, तो नियत किराया जो लग रहा है वो तो लगभग करेगा, दोनों के एक्स्ट्रा पैसा दोनों के मिला के 21 रुपया आप दे रहे हैं उसको। तो ये आप लोग का समीकरण कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। समीकरण कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। ठीक है, समझ आ गया। 3 दिन के नियत किराया तो फिक्स रहता है, वाई लगभग करेगा आपको, लेकिन आप रख रहे हैं 7 दिन, सरिता 7 दिन रख रहा है, कितना दिन एक्स्ट्रा रख रहा है? 4 दिन, तो 4 गुने वाई जो रुपया, और पूरा मिला के नियत के साथ साथ जो एक्स्ट्रा 4 दिन रख रहे हैं उसका मिलाकर वो 27 रुपये अदा कर रहे हैं। फिर सुशी नाम की एक लड़की था जो बोल रहा है कि हमको 5 दिन पुस्तक रख लिया, तो नियत किराया लगभग करेगा उसके साथ साथ, और 3 दिन रखा तो आप 5 दिन रख ले, कितना दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं? 2 दिन, तो 2 गुने वाई बराबर कितना? 21 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में तो समीकरण 2 देखिए, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों सेम आ रहा है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, समीकरण 1 क्या है? x प्लस में 4y, समझ आ रहा है ना, आप बराबर 27, और दूसरा समीकरण है x प्लस में 2y और बराबर कितना? 21। देखिए घटाने पर क्या होता है? प्लस तो माइनस होता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया, 4y में से 2y घटा दीजिए तो 2y, और 27 में से कट गया 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 2y बराबर कितना आ गया? 6। तो y का मान आ गया हम लोग का 6/2, और काटेंगे तो 3, तो y का मान आ चुका है हम लोग का 3, y का मान आ चुका हम लोग का 3 आ गया, समझ आ गया। तो y का मान कितना आ गया है? तो 3 आ गया हम लोग का। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है, y का मान कितना आ गया है? तो 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण y का मान हम लोग का कितना आ गया? 3। y का मान समीकरण हम लोग 2 में रख लेते हैं, हाला है समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखिए y का मान x प्लस में 2 गुने y लिखा है ना, तो 2 गुने 3 आप बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो x प्लस में 2 तिया 6 और 21, ठीक है, 21, x बराबर कितना? 21 और माइनस में 6, x 21 में 6 करेंगे 15 आएगा, कितना आएगा? 15। तो x का मान कितना हम लोग आ चुका है? 15। कितना आ चुका है? 15। तो इसका मतलब अतः नियत किराया, आपको नियत किराया x बराबर 15 रुपया लग रहा है, 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर, y का मान हम लोग कितना आया है? 3 रुपया, कितना है? 3 रुपया।
सर नियर का 15 रुपया, आप यहाँ पर देख ले सकते हैं कि एक्स का मान कितना करेंगे 3, एक्स का मान सॉरी 15 कर लीजिए 4 गुने 3, तब 15 और कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 27। कहीं पर आप लोग इसको बैठा के नोट कर ले कि दोनों मिला के सर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर देखना होगा तो एक्स का मान कितना 15 प्लस यहाँ पे एक्स का 4 गुने और वाई का मान कितना है 3, तो 15 और प्लस में 4 दिया 12 और दोनों को जोड़ेंगे तो 27। देख रहे हैं कि नियत किराया प्लस नियत किराया जो हमको 15 रुपया लगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त दिन रख लिया है उसके लिए एक दिन के लिए कितना लग रहा है आपको 3 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, बताइए समझ आ गया आप लोग को सवाल? कोई चीज की दिक्कत, कोई चीज की परेशानी बोलिए। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर भी आप लोग का इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है 3 और 4 कमरा। आप लोग पूरा सवाल देखिएगा। ठीक है, दूसरा का जो 5 सवाल था ना उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सवाल सबको देखा कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप लोग देखा कीजिए, उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए सवाल को, जहां भी दिक्कत होगा पूछते रहिए। ठीक है, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मैं बताता हूँ उसमें कोई कमी है, कोई भी अच्छा चीज नहीं लग रहा है आपको, कोई चीज कमी देख रहा है, हम उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग केवल कमेंट कीजिए सर ये दिक्कत हो रहा है या आप में कमी है। ठीक है, तो आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आप कमेंट कीजिए सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, बताइएगा तब ना हम समझेंगे, उसमें प्रयास करेंगे सही करने का। ठीक है, चलिए, और आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग मेरे वीडियो का थोड़ा फ्रेंड सर्कल भेजा कीजिए, जैसे और आप लोग जो और बच्चा से जुड़ पाए आप लोग। ठीक है, आप लोग जुड़ पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आगे के लिए आप लोग के आगे वीडियो मिलूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।